पर तुमने कहा था ना कि हफ्ते भर की छुट्टी दी है बॉस ने। तो आज ऑफिस क्यों गई थी तुम? अवंतिका आपको जानबूझकर टेंशन देती है कि आपको आपको कहीं बस बस आंटी जी, हमसे नहीं बोला जाएगा। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही है। अब वो ठहरा गरम खून। हाँ? उसने कहा आप जाएंगे, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अब कहीं ऊंच नीच की बात न हो जाए, इसीलिए हम चले आए। पांडे जी, हफ्ते भर में मैं आपके पैसे चुका दूंगा। बढ़िया। बस अब हम कोई आपसे 3 पास थोड़ी करेंगे। हाँ? हफ्ता बोला है तो हफ्ता ही सही। हाँ? पर हमारी आपसे करबद्ध विनंती है कि इस हफ्ते को हिलाइएगा नहीं। अगर मेरा बेटा आ गया तो आप तो जानते हैं वो बहुत गर्म खून का है। वो शायद अवंतिका को फोन कर दे या तो उसके ससुराल चले जाए। और अगर वो उसके ससुराल जाएगा तो आपका जो अपमान होगा वो मुझसे सहन नहीं होगा। अच्छा, चलते हैं। प्रणाम। अगर अवंतिका से नहीं कहेंगे तो हम इतने सारे पैसे चुकाएंगे कहाँ से? नहीं मीनाक्षी, हॉस्पिटल का खर्चा अवंतिका ने चुकाया, मेरी दवाइयों का खर्चा अवंतिका दे रही है, घर के सामान के लिए खर्चा अवंतिका कर रही है। इतना बोझ उस पर डाल देंगे तो ऐसा ना हो कि रिश्तेदारी बोझ लगने लगे। घर का बोझ उठाना मेरा फर्ज है और मैं ही कुछ इंतजाम करूंगा। चिंता मत करो, चलता हूं। अवंतिका, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये जो क्लाइंट आ रहे हैं ये बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं हमारे। 9 साल से रिश्ता है इनके साथ हमारा, और हमने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इनके, तीनों के 3 सफल हुए। इसलिए इन क्लाइंटों की उम्मीदें और बढ़ गई। और अवंतिका, तुम्हारे लिए तारीफ की बात तब होगी जब इन क्लाइंट की उम्मीदों पर तुम खड़ा उतरोगे। सर, मैं तो कोशिश करूंगी कि हम उनकी उम्मीदों से बढ़कर कुछ करके दिखाएं। That's nice spirit. वैसे रिया और अवंतिका, तुम दोनों को प्रोडक्ट के लिए कोई कंफ्यूजन? नो सर, मुझे तो नहीं। नहीं है सर, नया प्रोजेक्ट है, नया सॉफ्टवेयर है। सर, आपको पता है, इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे हस्बैंड ने भी एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, वो भी अभी अभी लॉन्च ही होने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इससे एक फायदा तो होगा कि तुम्हें घर में बैठे बैठे सॉफ्टवेयर के अपडेट्स के इनपुट्स मिलते रहेंगे। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा, मैं ही आ रहा हूँ। सो गाइस, क्लाइंट्स आ गए, मैं लेकर आता हूँ। रिया, अवंतिका, ये है मिस्टर शाह और ये हैं मिस्टर सिद्धार्थ सक्सेना। हेलो, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे अवंतिका के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इससे पहले जिस कंपनी में काम करती थी वहां की भी CEO थी। सबसे अहम बात जो इन्होंने मुझे बताया कि इनके हस्बैंड
सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि जल्दी लॉन्च होने वाली है। एक्चुअली सर, अरे ये तो कमाल का कोइंसिडेंस है ना? जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। अब हमारे प्रोजेक्ट के लिए इनके पतिदेव से भी काफी मदद मिलेगी, करेक्ट? तो हम लोग बैठते हैं, प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जी जरूर। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो मिस्टर सिद्धार्थ, लगता है सिद्धार्थ काफी गुस्से में है। घर जाकर इस बारे में सवाल जवाब जरूर होंगे। सिद्धार्थ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मिस्टर साहनी से ये बात छुपाई कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? अवंतिका, तुम मुझसे बड़ी से बड़ी बात छुपा सकती हो, और अगर मैं एक बात छुपाऊं तो तुम मुझसे पूछती हो? पूछ सकता हूँ कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई कि तुम्हारी जॉब जा चुकी है और तुमने दूसरी जॉब पकड़ भी ली है? सिद्धार्थ, ये बात आपसे छुपाना मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। पूछ सकता हूँ क्या मजबूरी थी? तो जानते हैं कि पिछली जॉब में अगर मैं सिंगापुर नहीं जाती तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ती, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन अगर मैं ये बात आपको बताती कि मैं वो जॉब छोड़कर नई जॉब ले रही हूँ तो आप मुझे ये जॉब करने नहीं देते सिद्धार्थ, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। अवंतिका, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कर लिया? मेरी महीनों की दिन रात की मेहनत का नतीजा ये सॉफ्टवेयर, और जो भी इसको लॉन्च करने की जिम्मेदारी लेगा ना, उसे उतनी ही शिद्दत से काम करना पड़ेगा, तभी ये सॉफ्टवेयर लोगों तक पहुंच पाएगा। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ। तुम नहीं जानती अवंतिका, ये मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब नहीं है। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन चाहिए, और तुम जिस हालत में हो, मैं जरा सा प्रेशर नहीं दे सकता तुमको। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं मैनेज कर लूंगी, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम अभी भी नहीं समझ रही अवंतिका, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं, मैं तुम्हें ये जॉब करने नहीं दूंगा। तुम ये जॉब नहीं कर सकती अवंतिका, इसलिए जितनी जल्दी हो इस जॉब से इस्तीफा दे दो, और मैं इस मामले में कोई डिस्कशंस नहीं चाहता। लेकिन सिद्धार्थ, कहा ना मैंने, नो डिस्कशंस अवंतिका। अब जो कुछ भी करूंगी मैं करूंगी। बेटे, पापा, अगर आप लोगों को बिल के बारे में परेशान होना पड़ा तो क्या मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं होगी? पर बेटे, बार कुछ नहीं पापा। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? अगर मैंने इतना भी नहीं किया तो क्या फर्ज निभाया मैंने बेटी होने का? पांडे जी, वो ये अरे वाह, कॉल की बड़ी पक्की हो बिटिया।
एक बार कह दिया कि पैसा दे दूंगी तो दोबारा बोलना ही नहीं पड़ा। भाई वाह। आप दीजिए मुझे पैसे, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। दीजिए। देखो बिटिया, या तो तुम मुझे पैसा दे दो या तो मैं दिवाकर जी से पैसा ले लूंगा। प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे भी बहुत जरूरत है। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो फिर मैं अपना बेटी होने का फर्ज कैसे निभा पाऊंगी? झूठ बोलने से मोटापा बढ़ता है। नहीं नहीं ये सब आप मुझे सुनाते रहते हैं ना। नहीं नहीं, ये खबर है पेपर में अरे देखो। दीदी जीजा जी, ऐसी खबर लाया हूँ ऐसी। चलिए छोड़, आप लोग बूझिए तो जानो, मनमाना इनाम दूंगा। मैं बताता हूँ, बताइए। तुम्हारी भैंस को पाला हुआ है। अरे भाई, हमें तो सिर्फ फ्री में दूध चाहिए, वो भी बिना पानी के। मतलब कितनी मुश्किल से खबर लेके आया था, कितनी उत्सुकता थी मुझे बताने की। पानी फेर दिया, क्रियाक्रम कर दिया उसका आपने। अरे तो जल्दी बता दो ना भाई, इतनी देर तक लटकाओगे तो खबर तो बासी हो जाएगी। तो सुनिए, सुनाइए। अवंतिका पहले जिस कंपनी में नौकरी करती थी, वहां से उसने नौकरी छोड़ दी। अब उसने दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर ली और ये बात उसने हम सबसे छुपा के रखी। हमसे तो छोड़िए, बेचारे हमारे बच्चे सिद्धार्थ से, उससे भी छुपा के रखा। तुम्हें कैसे मालूम? सिद्धार्थ ने बताया, बेचारा उदास होकर बैठा था। बहुत पूछा मैंने, बताओ बताओ क्या बात है, बताओ। तब जाके उसने ये बात बताई। और तुम्हें लगा कि तुम्हारे हाथ पटेर लग गए। ये साले साहब, ये नौकरी वोकरी मिलना, नौकरी छूटना, ये सब पर्सनल बातें होती हैं। कोई इसे बताए बताए, ना बताए ना बताए। आगे की खबर तो सुनिए जीजा जी, पहले ही बोल दिया आपने। अवंतिका जो दूसरी नौकरी ज्वाइन की है, वो कंपनी है जो कंपनी सिद्धार्थ के माल की मार्केटिंग, सिद्धार्थ के माल, जो भी है सिद्धार्थ जो भी कंप्यूटर का बनाता है, उसकी मार्केटिंग करती है वो कंपनी। वहां नौकरी ज्वाइन किया उसने। तो इसमें बुरी बात क्या है? तो अच्छी बात है। ये अगर सिद्धार्थ का काम अवंतिका करेगी, उस काम में तो 4 चांद लग जाएंगे। बेकार, आपसे बात करना ही बेकार। दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बात हाँ। कोई भी सामान की मार्केटिंग अगर ठीक से हो गई तो समझ लीजिए कि गीदड़ भी शेर दिखता है। अगर वहीं पब्लिसिटी ठीक से नहीं हुई तो ये समझिए कि शेर भी कुत्ता दिखता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हाँ शंभू, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं समझ रही हूँ। शारदा, इन बातों को समझने से तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। भोलेनाथ हैं आप, आपको राजनीति की बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ दीदी, सिद्धार्थ जो भी बनाता है, कंप्यूटर का जो भी सामान वो बनाता है, अगर उसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं हुई तो क्यों? क्योंकि वो महारानी वहां नौकरी करती, तो अपने बच्चे की तो मेहनत पानी में चली जाएगी ना, उसका समय तो बर्बाद हो गया ना। अब इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आ रही। अब रख दीजिए इसे। पासबुक देखने से हमारे अकाउंट में पैसे तो नहीं आ जाएंगे ना? लेकिन पांडे जी तो आ जाएंगे ना। आखिर कई बार तो दिल करता है कि अपने आप को बेच दूं और जो पैसा मिलता है ले लूं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कोई मुझे खरीदेगा ही नहीं। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? आपको पता है ना
आप अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए। अरे मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? पांडे तो आ जाएगा ना, दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, लाओ जी पैसे निकालो। और मैंने फैसला कर लिया है कि चाहे मुझे उधार लेना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना चाहे, लेकिन मैं अपनी बेटी पे बोझ नहीं डालूंगा इस बार। एक तरफ से तुम्हारा भविष्य उसके हाथ में है सिद्धार्थ, बेटा वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। ये लो बेटा। कैसी है मम्मी? मैं अच्छी हूँ बेटा। पापा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत ही हैंडसम और हेल्दी लग रहे हैं पापा। थैंक यू। प्रतिमा बेटा, तुम अचानक आ गई। हाँ, बैठो ना। दीदी खबर नहीं, कुछ नहीं। मम्मी, अगर मैं आप लोगों को ये सरप्राइज नहीं देती तो आप दोनों के चेहरे पर ये खुशी कहाँ से देख पाती? ये खुशी तो तुम्हें देखकर हमेशा आती है। पर इतनी नहीं होती ना मम्मी। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि वो टॉप करने वाला है, तो उसकी खुशी उस स्टूडेंट के बराबर नहीं होगी ना, जिसे ये उम्मीद ना हो कि वो टॉप नहीं करने वाला है लेकिन वो टॉप कर ले। हाँ, तुम्हारी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। ये बताओ कैसे आना हुआ बेटा? पापा, अचानक छुट्टी मिल गई तो मैंने सोचा आप दोनों को सरप्राइज दे देती हूँ और आप लोगों से मुलाकात भी कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी थक कर आई हो ना, तुम ऐसा करो, तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। और सुनाओ, सफर कैसा रहा? अच्छा है पापा। अरे इसको क्या करना बेटा? अरे पापा, ये सब अभी तो आई हो, छुट्टियों के लिए आई और ये हो। चेक बुक्स खोल कर रखे हुए हैं। कुछ नहीं, क्या इंसान को कभी कभी जिंदगी में देखना चाहिए कि भाई उसने कितना कमाया। अरबपति बना कि नहीं बना, कि करोड़पति रह गया, कि करोड़पति बना कि नहीं बना, कि लखपति रह गया, कि लखपति बना कि नहीं बना, कि कखपति बन गया। ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा प्लीज, अभी 3-4 दिन की छुट्टी मिली है, अभी पढ़ाई वाला भूत दिखाकर मुझे डराइए मत प्लीज, फॉर गॉड सेक। सॉरी सॉरी, चलो फिर चाय अंदर ही पी लेंगे मम्मी को कह के। आ जाओ चलिए। आ जाओ, बैग ले लो। सुनो, हम अंदर ही आ गए, यहीं पी लेंगे चाय। सिद्धार्थ, जी हाँ। मुझे अवंतिका की नई नौकरी के बारे में पता चला और तुम्हारे काम से उसके कनेक्शन भी। कहीं वो तुम्हारे काम को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? आप ऐसा क्यों कह रही मम्मा? वो मेरे काम में नुकसान क्यों पहुंचाएगी? बेटा जो भी हो, अवंतिका इस घर की बहू है, इसलिए कुछ भी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन उसे लगता है कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए बदला लेने के लिए उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया
ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। लेकिन अब कौन कह सकता है कि वो दोबारा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। अब तो मौका भी बहुत बढ़िया मिला है उसे। एक तरफ से तुम्हारा भविष्य उसके हाथ में है। सिद्धार्थ बेटा, वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। मैं अपना और उस बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही हूँ सिद्धार्थ। मगर अफसोस अवंतिका, तुम्हें मेरी किसी भी बात का कोई ख्याल नहीं है। मम्मा, क्या आपको सचमुच लगता है कि अवंतिका हम लोगों से बदला ले रही है? क्या तुम्हें शक है इसमें? अगर ऐसा नहीं है तो उसने तुमसे क्यों छिपाया है कि उसे नौकरी छोड़ दी है और एक नई नौकरी कर रही है? बोलो। मम्मा, क्यों छुपाया, ये बात बहुत खिंच जाएगी। एक मिनट के लिए मान लेते हैं मम्मा कि जो आप कह रही हैं वो सही है। अवंतिका हम लोगों से बदला लेना चाहती है। फिर भी मम्मा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे काम में कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। इतना भरोसा, इतना भरोसा कैसे उस पर बेटा? भरोसा इसलिए मम्मा क्योंकि इन 2 सालों में मैं अवंतिका को इतना तो जान चुका हूं कि वो अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वो अपना काम हमेशा वफादारी के साथ करती है। वो अपने काम के साथ कभी बेईमानी नहीं करेगी। और मम्मा, मेरे सॉफ्टवेयर का लॉन्च उसका काम है। इसलिए आप ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि वो मेरे काम में कुछ भी गड़बड़ करेगी। कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप, सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ, जानती हूँ कि आप काफी गुस्से में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में हमें ना ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ, प्लीज मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मत बोलिए। बस इतना ही कहना था? मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रेगनेंसी को लेके काफी स्ट्रेस्ड है सिद्धार्थ, लेकिन आप कितना सोचते हैं मुझ पर यकीन कीजिए। मैं अपना और उस बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही हूँ सिद्धार्थ। मगर अफसोस अवंतिका, तुम्हें मेरी किसी भी बात का कोई ख्याल नहीं है। ऐसी बात नहीं है सिद्धार्थ, मैं आपकी हर बात को बहुत अच्छी तरह से सुनती हूँ, समझती हूँ। प्रोडक्ट क्या है, कैसे लॉन्च होना है, मार्केट प्लानिंग क्या है। तुम इन सबका करोगे क्या? कोर्ट के दिए हुए 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आप दीदी को अपने घर से, अपनी जिंदगी से अलग कर देंगे? क्या आप उस बच्चे को भी खुद से जुदा कर देंगे? अगर आप बच्चे को अपने पास रखेंगे तो क्या आप उसे उसकी माँ से अलग कर देंगे?